राम राम जी। गाड़ी है रिनल्ट की डस्टर 2016 का मॉडल है। कस्टमर रात में ट्रेवल कर रहे थे और गाड़ी बंद पड़ गई झटका लेके। उस रात को गूगल पे नंबर निकाला, किसी गैराज का नंबर आया, उनको गाड़ी डिलीवर किया। 2-3 दिन बाद ये पता चल रहा है कि गाड़ी में 30,000 से ज़्यादा रुपया लग गया। ईसीएम रिपेयर हो चुका है। कस्टमर बता रहे डीजल फिल्टर बदली हो चुका है। कस्टमर बता रहे थे कि इसका अल्टरनेटर का रिपेयर हो चुका है, कि वोल्टेज अप एंड डाउन हो रहा था। ठीक है। और चौथा, इसका ग्लो प्लग चेंज हो चुका है। इतना करने के बाद भी गाड़ी सेट नहीं हो रही है। फिर पता नहीं आगे क्या बताया जा रहा था, तो कस्टमर को थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए काम को कस्टमर ने रोक दिया और वो मेरे पास लेके आए। हेलो। 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 हाँ मुकेश जी। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया सर जी, बढ़िया। तो बहुत दिक्कत में मैं फंस गया। क्या हुआ, परसों रात को शनिवार को ये स्पेक्ट्रम मेट्रो के सामने मेरा गाड़ी बंद हो गया, डस्टर। ठीक है। फिर झटका झटका लग के वो बंद हो गया। फिर अच्छा। मैं फिर साइड करके वहां पे लगा दिया। हाँ। रात को 11 बजे था, तो फिर किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाया। फिर ये लोग गूगल में सर्च करके फिर इनको दे दिया। ठीक है। तो वो लेके वो पता नहीं ईसीएम कुछ किया, फिर अल्टरनेटर में इशू है ऐसे करके उसने बिल्कुल 30,000 का बिल कर दिया। फिर आप भी बोल रहा है कि उसमें इंजेक्टर खराब है। तो मैं क्या करूं, आपके यहाँ भेज दूं क्या गाड़ी? ओ। हेलो। हाँ मुकेश जी। हाँ जी। मैं वो गाड़ी आपके यहाँ ड्रॉप करवा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। उन लोगों ने क्या पैसे लिए? नहीं वो छोड़िए, वो उनके और क्या करें, वो तो ठीक लड़ाई ठीक। झगड़ा होगा। अच्छा। हाँ। सुनिए वो, और वो सर्विस भी ड्यू था। ठीक है। बस नॉर्मल जो ऑयल वगैरह चेंज हो वो ही होता है ना आपके यहाँ, ठीक है। वो भी कर दीजिएगा। वो लोग ना डीजल फिल्टर भी चेंज किया था। ग्लो प्लग होता है ना, वो 4 चेंज किए। तो अब हाँ उनसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है? क्या नहीं हो रहा है अब गाड़ी के अंदर? अब क्या दिक्कत आ रही है? अभी तो सेल्फ ले रही है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। सेल्फ ले रहा है, फिर कुछ दूर दूर चल रहा है, फिर बंद हो जाता है वो अपने आप। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, ठीक है। ओके सर। तो हम भी देखेंगे, इसके लिए वीडियो शूट करना शुरू किया कि कुछ नया दिखा सिखाएगी। क्योंकि किसी भी गैराज से दूसरे गैराज में तभी जाती है जब वो प्रॉब्लम नहीं पकड़ में आती है, या फिर वो तरीका जो रास्ता है वो सही नहीं होता है, जिसकी वजह से हम गलत गलत चीजें कर बैठते हैं। सिर्फ अपना प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, गाड़ी को चेक करने का और फॉल्ट को फाइंड आउट करने का। कन्फर्म करेंगे कि क्या जो जो प्रॉब्लम कस्टमर ने, जो जो सामान उन लोगों ने चेंज किया है या फिर रिपेयर किया है, क्या वो सच में किया है या फिर बातें थी। इंजन ऑयल पूरा है, कस्टमर बदलने के लिए भी बोल रहे हैं। कूलेंट थोड़ा सा कम है। स्विच को ऑन करते हैं, सारी लाइटें आ रही हैं। एक बार स्टार्ट करने की कोशिश करते। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और बहुत ज्यादा लंबा सेल्फ ले रही है। स्कैनर लेके आओ भाई। हमारा ईसीएम बिल्कुल क्या है, नो डीटीसी, नो फॉल्ट कोड है। तो हम ईसीएम में ही जाएंगे, एक बार दोबारा से रीड फॉल्ट कोड करेंगे, नो फॉल्ट कोड है। फिर हम क्या करेंगे, सेल्फ को लगाएंगे। बैटरी भी डाउन हो गई है इसकी। ये है कुछ इंजन का कंडीशन, बैटरी को रिप्लेस करा रहे हैं। देखें कि क्या कहानी है। ये है एयर फिल्टर। तेरी ईसीएम खुलवा के पहले ये देखते हैं कि क्या सच में रिपेयरिंग हुआ है कि नहीं। यानी कि ईसीएम भाई हमारा क्या हुआ है, ईसीएम हुआ है, रिपेयर हुआ है। ये रहा बोंड, ठीक है, बोंड लगा हुआ है, यहाँ बोंड लगा हुआ है सारे। अब बोंड भी ताजे लगे हैं, इसका मतलब कि ईसीएम रिपेयरिंग हमारा हुआ है। ये कवर निकाला है और ये देखो वायरिंग कटी पड़ी है। वायरिंग दिख रहा है ना, कटा हुआ। बम्पर इसलिए निकाल रहे हैं ताकि ये चेक कर सके कि क्या डीजल फिल्टर सच में बदला गया है कि नहीं। डीजल फिल्टर गीला हुआ पड़ा है, अब इसको बाद में खोलेंगे जब जरूरत पड़ेगा। ऐसे लग रहा है कि मतलब इसके साथ मतलब खोला खाली कुछ हुआ है, पता नहीं चेंज हुआ है कि नहीं, वो बात की बात है। बताया गया है कि बस आपका अल्टरनेटर रिपेयरिंग हुआ है, तो अल्टरनेटर तो नहीं खुला हुआ है।
ये कंफर्म कर लिया ताकि कस्टमर को बता सके क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ। तो कुछ भी मैं चेक करूं उससे पहले एक बार सोच रहा हूं कि पेट्रोल सूंघा के एक बार स्टार्ट करके देखने कि हमारा इंजन ठीक है कि नहीं है। इंजन एक बार स्टार्ट हुआ, बंद हो गया। तो स्टार्ट होके एक बार बंद होने का मतलब क्या है, इंडिकेशन क्या जा रहा है कि इंजन ठीक है। बस रुक जाओ, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही है फ्यूल देने से, यानी फ्यूल लाइन में हमारी कहीं ना कहीं दिक्कत है। पंप मारो, मारो मारो। लाइन में एयर कहां से आ रहा है? बहुत एयर है। हाँ, लाइन के अंदर एयर कहां से आ रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा एयर आ रही है। रुको जरा, मारते रहो, पंप मारो, मारते रहो, पंप मारना भाई, मारते रहो, चलो मारते रहो, तेज तेज चलो। हाँ हाँ करो, न्यूट्रल कर लो, चलो चलो मारते रहो, मारो। बस रुको, रुक जाओ, बंद मत करना। बहुत ज्यादा एयर आ रही है यार, बस छोड़ो, रुक जाओ। यानी हमारा इंजन क्या है, अभी सिस्टम में गड़बड़ी है। ये सिस्टम बंद हो जाएगा थोड़ा देर चल के। अपने मन से बंद हुआ, बंद किए, अपने मन से बंद हो गया, ये गड़बड़ी है। झटका लेके कस्टमर बता रहे थे कि गाड़ी स्टार्ट बंद हुई है, फिर दोबारा स्टार्ट करना। रुक जाओ, रुको, पंप मारो भाई जल्दी आके इधर, चलो सेल्फ लगाना भाई, मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। बस रुको, छोड़ दो, छोड़ो, मारना छोड़ो। अब नहीं आ रहा है, अब आने लगा। अब फ्यूल सप्लाई कहां से दिक्कत है, पंप मार रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट हो रही है, पंप छोड़ रहे हैं, गाड़ी बंद, स्विच काट दो भाई। यानी सप्लाई हमारी क्या हो रही है, प्रॉपर नहीं आ रही है इसके अंदर, और ये एक बड़ा फॉल्ट हो सकता है फेलियर का। हाँ, रुको रुको, मिलावट तो है नहीं इसके अंदर, पेट्रोल की तो मिलावट है नहीं। डीजल देखो जरा मीटर में कितना शो कर रहा है, फ्यूल टैंक में डीजल तो है, क्योंकि ये खूंटी दिखा रहा है इसमें एक डंडा, और कोई भी लो की लाइट नहीं आ रही है, कि डीजल लो की लाइट आती है ना, वो लाइट नहीं आ रही है। इसका मतलब कि हमारा डीजल तो प्रॉपर है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि डीजल की सप्लाई ब्रेक क्यों हो रही है। महेश कुमार, तुम नीचे से लेट के देखो, कहीं से कोई पाइप जैसे सूखा है ना, क्या चारों तरफ से पाइप सूखा है, या कोई पाइप नीचे से चोट लग के क्रैक तो नहीं हुई है? पूरा आगे से लेके फिल्टर से लेके वहां तक की लाइन चेक करो, जैक उठा के टंकी के तक की। इसको बाहर निकलो, ये देखो दबा दिया इसे, ठीक है, डीजल उतर तो नहीं रहा है। अब देखो ये छोड़ूंगा, यहां से देखो छोड़ूंगा, यानी कि ये हमारा लाइन परफेक्ट है भाई। हटाओ इसे, पकड़ो, ये वाला पाइप को बाहर निकालो जरा, ये वाला को। डीजल इंजन है, जो है सुलझा हुआ उसके लिए तो खेल है, मजा आता है, लेकिन जो जिसको नहीं पता है वो थोड़ा तुक्काबाजी कर देता है, वहीं कहानी खराब हो जाती है, कस्टमर फिर भी दग जाते हैं, कस्टमर नाराज हो जाते हैं। तो एक प्रोसीजर होता है तो बेटर होता है कि नहीं, लेकिन मजा आता है डीजल इंजन करने में, है कि नहीं। तो भाई ये भी पाइप कहीं से क्रैक व्रैक नहीं है, ना ही कहीं से टूटा है। इतना सारा हमारा सामान चेक हो गया, और फ्यूल फिल्टर से लेके टंकी तक का पूरा पाइप चेकअप हो गया। कहीं से कोई सीलन तो नहीं है ना, कहीं से सीलन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा फिल्टर खोलो, फिल्टर बॉडी बाहर निकालो। ये डीजल फिल्टर है। अब मजबूरी है, क्या करेंगे, एक मिस्त्री के नाते जो हमने यानी कि हमारा ये फिल्टर बिल्कुल सेट है, फिल्टर में कोई कमी नहीं है। तो तुम ये 4 पेज खोल के
फिल्टर देखो नया डला है या नहीं डला है। हाँ, बस हो जाओ। अरे भाई लग नहीं रहा है लग नहीं रहा है कि अरे झूठ बोलने की भी लिमिट होती है यार, कितना झूठ बोलेगा यार। झूठ बोल के यार पैसे कमाते हुए यार, ये कहाँ चेंज हुआ है? पुराना का पुराना फिल्टर है, ये दिख रहा है। एक दिन में कोई ऐसे हो जाएगा, 1 से 2 दिन में। ये देखो ना, तो यानी कि इसने झूठ बोला है, अल्टरनेटर को भी झूठ बोला है और इसको भी झूठ बोला है, फिल्टर को भी। इसको लगाओ जरा, फिल्टर को भी झूठ बोला है, अल्टरनेटर को भी झूठ बोला है, और मुझे लग रहा है जो हीटर प्लग है उसका भी झूठ बोला है। 30,000 से ज्यादा रुपया लेके लड़ाई करके तब कस्टमर को छोड़ा। हाँ, कस्टमर का रिकॉर्डिंग भी डालूंगा, एंड में सुनना पूरा। शुरू में तो नहीं डाल रहा हूँ, बोर होंगे, कोई फायदा नहीं है। कस्टमर कैसे गाड़ी को मेरे पास लेके आए हैं, मतलब उससे पीछा छुटाना पड़ा, गाड़ी उससे हुई नहीं। और इतनी लंबी लंबी, मैं कह रहा हूँ यार गाड़ी नहीं हुई, फॉल्ट तो ढूंढो यार। तुम सामान बदलने में लगे हुए हो, चलो तुमने बदला भी नहीं है फिर भी चलो मान लिया। इसी हम खोला होगा, बॉन्ड लगा दिया होगा, रिपेयर हो गया जी, 10,000 हो गए। फिल्टर बदला नहीं, क्योंकि इनको भी पता है कि कस्टमर को फिल्टर कोई छुएगा। फॉल्ट क्या है, गाड़ी दिक्कत क्यों करी है, अभी भी बंद क्यों हो रही है स्टार्ट होने के बाद, है कि नहीं है? हम पंप पे नहीं ना मारते रहेंगे ऐसे। तो फॉल्ट ही इम्पोर्टेड है डीजल गाड़ी में। और फिल्म बनाना तो मान के चलो, जब स्टार्ट कर लेते फॉल्ट दूर हो जाता तो फिल्म बनाते समझ में आता। क्यों? स्टार्ट भी नहीं हुआ, सही गाड़ी भी नहीं हुई, अब फिल्म बना दी क्या? फिल्म बनाओ, लेकिन जब बंद है, हो जाए, कन्फर्म हो जाए तो बनाओ। डीजल फिल्टर भी नहीं बदला गया है, चलो इससे बदलेंगे नहीं, बाद में बदलेंगे, जब सर्विस करेंगे तो बदलेंगे। पहले फॉल्ट ढूंढेंगे और इसी पे पहले स्टार्ट करेंगे। इसको पैक करो इसी पे। चलो अब आगे क्या है कि ये फिल्टर की लाइन से फ्यूल टैंक का लाइन तक, पहले ये लाइन कंफर्म करना पड़ेगा, कहीं से लाइन में गड़बड़ी तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है, सीलन तो नहीं है। अब यहां से लेकर उस लाइन तक का चेकअप करना पड़ेगा। यदि लाइन हमारा ओके है तो फ्यूल पंप खोलना पड़ेगा। हाँ, ये बात है भाई। ये फ्यूल पंप है, दिखाओ जरा। और ये कंडीशन ऐसी है, यानी इसको खोला नहीं गया तो हम इसे पाइप को खोल के पाइपलाइन को पहले चेक करते हैं क्या कहानी है। मारो फूंक, बस रुक जाओ। ये वाला जो है रिटर्न पाइप है, ये वाला है जाने वाला, इंजन में जाएगा। तो इसी पाइप में गड़बड़ी है, इसकी सप्लाई में कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। हम ये चेक करेंगे कि इसके सप्लाई प्रॉपर आ रही है कि नहीं। भाई एयर तो ज्यादा आ रही है इसके अंदर, यानी कि ये लाइन जो है खींच रहे हैं तो एयर आ रही है, और एयर नहीं आनी चाहिए, है कि नहीं है? तो इसको फ्यूल को, मोटर के असेंबली को बाहर निकालते हैं। पकड़ो भाई, पकड़ो इसे। डीजल भी दिखाओ जरा, डीजल भी काफी है, ऐसा नहीं कि डीजल कम है, काफी है। ये है भाई असेंबली पूरी। अभी मैं चेक कर पा रहा हूँ तो एक छोटा सा क्रैक है, और क्रैक भी कौन से लाइन में है? जो लाइन इंजन को जाती है, ये इंजन को वापसी इंजन से आती है, लेकिन ये जाती है, जाने वाली लाइन में देख रहा हूँ छोटा सा क्रैक। अब ये क्रैक एयर ले सकता है यहाँ से कि नहीं, ये हमको डायग्नोस करना है। ये है भाई मेन। अब इसको रबड़ निकालो, रबड़ रिंग भी हिली पड़ी है क्या? ये बात, ये है जी। इसको बंद कैसे करोगे तो कैसे पता चलेगा एयर इससे आ रहा है नहीं आ रहा है? ये क्रैक है और ये कारण हो सकता है इसका। पहले इधर से बंद कर लेंगे, इधर से कूलेंट लिक्विड डालेंगे कोई भी। यहाँ से लीक किया मतलब यहाँ से एयर लेगा, यहाँ से एयर नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो तेल खींचता है ना इंजन, तो ये चीजें इसमें लगी रहती हैं। देखो ये अंदर चली गई, यहाँ पॉइंट अटैच हो गया। अब ये पाइप कहीं भी कट नहीं है, ये पाइप कहाँ कट है? सीधा नीचे कट है।
यानी नीचे से तेल उठाएगा, ऐसे तेल आएगा ऊपर और फिर ये बंद रहेगा इसके अंदर, चूंकि घुसा रहता है ऐसे। अब बंद हो गया ये, क्योंकि यहाँ रबड़ रिंग लगा हुआ है, एक रबड़ रिंग लगा हुआ है, ये क्लोज हो गया। अब यहाँ से कहीं से भी एयर लेने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो चीजें तेल के अंदर डूबी है उसमें एयर लेने का चांस नहीं है। चलो 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 डालो, तुम डालते रहो, चलो। ये देख रहे हो ना, यहाँ से एयर लीक कर रहा है, डालते रहो डालते रहो डालते रहो। ये देखो यहाँ से एयर लीक कर रहा है, ये है फॉल्ट जी, ये है असली फॉल्ट। बस करो, दिख रहा है वो, ये बस। तो यानी हमारा फॉल्ट क्या है, ये है। अब कैसी फॉल्ट, ये देखो ना क्रैक हो गया अंदर से, दिखाओ जूम कर लो ना, अंदर से क्रैक हो गया, ये है। अब ये छोटा सा क्रैक की वजह से 30,000 ले लिया। सोचो उसको यदि ये फॉल्ट मिल गया रहता तो कम से कम 1 लाख रुपए ले लेता। समझ रहे हो बात को। और शुक्र है कि कस्टमर की सूझबूझ जो थी ना, कि भाई जब देखा 30,000 लग गया और फिर बता रहा पता नहीं इंजन पिंजन क्या बता रहा, तो कस्टमर ने बोला भैया पैक करो, पैसे बताओ मैं कहीं और लेके जाऊंगा। तब भाई साहब 30,000 में फंड कटा है, वरना इसका इंजन पिंजन सब खुल जाना था और पता नहीं क्रैक्स मिल पाते कि नहीं। ये छोटा सा क्रैक्स, पूरा इंजन खुलना था इसका। अब बहुत मोटा खर्चा लगता है इसका, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं। बस बची गई कहानी इसकी। फॉल्ट को डायग्नोस करना बहुत जरूरी होता है। लंबे समय तक मार्केट में रहना है ना, तो ईमानदारी बहुत जरूरी है। बेईमानी से थोड़े दिन ही चलता है, खाली टाइम बैठा रहता है आदमी पूरा टाइम। तो हमने बहुत माइनर एमसी लगाया, उसके ऊपर से एरो लाइट लगा दिया, इस तरीके से हो गया जुगाड़। ऑर्डर दे दिया है इसका, मैं दिल्ली में बैठा हूं, यहां भी जुगाड़ करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। डीजल के कांटेक्ट में आएगा तो जो हमने एरो लाइट एमसी लगाया है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस है। हम क्यों चांस लें, हम इसको लगा रहे हैं ताकि सर्विस कर लेंगे बढ़िया से, हमारा फॉल्ट भी पता पड़ जाएगा। तब तक इसको फिट करते हैं। अरे इसके कवर कहाँ है भाई, देख रहे ना। अब ये लाइन कैसे, अब एयर नहीं आ रही है, यानी कि अब हमारा काम क्या होगा, परफेक्ट हो गया। वैसे बस बस ठीक है जी। अब सीट वीट अभी लगाएंगे नहीं, वहाँ डायरेक्ट चेक करते हैं। पंप मार रहे हैं, तो अब वो जो ब्रेक करके फ्यूल आ रहा था वो ब्रेक करके फ्यूल आना बंद हो गया। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें दबा के मारना पड़ेगा। अब स्टार्ट करने के लिए दबाना नहीं पड़ेगा। चलो जरा, पंप भी नहीं मारना पड़ा। ना एयर आ रहा है ना बंद हो रहा है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। कोई एयर नहीं आ रहा ना बंद हो रही है। कि एक गाड़ी के अंदर कहीं क्रैक भी है ना, तो भी एक मैकेनिक को पता चलना चाहिए कि कहाँ से क्रैक है। अब इसका हम क्या करेंगे, एक अच्छी सर्विसिंग करेंगे। कस्टमर जैसा बताएं कि सर्विस भी कर देना इसकी, सब कुछ बढ़िया से सर्विसिंग कर देते हैं। और पंप मंगा देते हैं बाहर से, जेन्युइन पंप डाल देंगे, मजा आ जाएगा। चेक लाइट, माल फंक्शन की लाइट, एयरबैग की लाइट ये आ रही है। अब कस्टमर से बात करेंगे कि ये लाइट पहले से ही थी या बाद में हुई है, तो उनसे पूछेंगे अभी कि कितनी लाइटें थी, क्योंकि हमारे पास गाड़ी तो टो होके आई थी, हमको ये सब पता नहीं है। मैंने बिल्कुल सेट है। बाकी फाइनल काम और निपटाते हैं। हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। जो फॉल्ट था वो क्रैक था छोटा सा, बस और कुछ नहीं था। वो बंदा कह रहा था कि इंजेक्टर भी कराने पड़ेंगे तो कस्टमर इंजेक्टर का नाम लिया, तभी कस्टमर मना कर दिए। नहीं भैया नहीं, अब नहीं कराऊंगा तुमसे। इधर से डीजल फिल्टर खोल दिया जी, है कि नहीं, बदलना है चूंकि।
इधर एयर फिल्टर हाउजिंग सारे खोल लिया, ये पाइपलाइन को भी क्लीन कर रहे हैं और सारे हाउजिंग ये सब चीज